नमस्ते प्रियजनों, राइट टू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। मंगलदेव 41 दिनों के लिए मीन राशि में गोचर करेंगे, तो आपके कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा? इस सवाल से ज़्यादा मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे समझने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी मंगल और बृहस्पति का युति योग आपको बहुत बड़ी खुशखबर देने वाला है। वैसे भी मंगल आपकी कर्क राशि के लिए राजयोग कारक है, सर्वाधिक शुभ फलदायी है। इसलिए मंगल का गोचर फल आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। 17 मई 2022 से मंगल का मीन राशि में गोचर आपकी राशि से भाग्य स्थान में होगा। मंगल के इस गोचर में भाग्यवर्धक बातें होंगी, क्योंकि राजयोग कारक मंगल का भाग्य स्थान में, वो भी भाग्येश बृहस्पति के साथ गोचर रहेगा। दशमेश और भाग्येश एक साथ युति योग में होने के कारण धर्म कर्माधिप नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। पहले से राजयोग कारक ग्रह का अपने गोचर में अन्य राजयोग में रहने के कारण इसका दर्जा और अधिक बढ़ जाता है। इस राजयोग के कारण आपको हर काम में, हर बात में भाग्य का साथ मिलेगा और पूरे 41 दिन मतलब 26 जून 2022 तक आपको मंगल के इस गोचर का प्रभाव देखने मिलेगा। मंगल दशमेश होकर भाग्य स्थान में भाग्येश बृहस्पति के साथ रहने के कारण आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दरअसल आप इसके लिए आग्रही रहोगे और आपके खास कार्यशैली के कारण ही ऐसा होने वाला है। इस गोचर में दशम स्थान से दर्शाई जाने वाली बातों में आपको शुभ फल ही मिलेंगे। देखिए, दशम स्थान से मुख्यतः कर्म, आपकी पद प्रतिष्ठा, आपका उपजीविका का साधन, नौकरी, काम धंधा, पिता, सरकार संबंध वगैरह देखा जाता है। आपके जीवन में इन विषयों पर मंगल का ही प्रभाव रहता है। इसलिए इस गोचर काल में आप कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। व्यवसाय में कुछ अच्छे बदलाव भी कर सकते हैं। अच्छे पद पर कोई नया जॉब आपको मिल सकता है। आपके व्यवसाय का गुडविल बढ़ेगा, व्यवसाय की ब्रांडिंग अच्छी होगी। इसके साथ ही इस कालखंड में आप धार्मिक आयोजनों में सहभागी हो सकते हैं। आपके नेतृत्व में बड़े धार्मिक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सकते हैं। धार्मिक और मंगल कार्यों में आपकी व्यस्तता ज़्यादा रहेगी। घर परिवार में भी मंगल कार्य संपन्न होंगे। भाग्य स्थान से ही उच्च शिक्षा के बारे में देखा जाता है। भाग्येश बृहस्पति भाग्य स्थान में दशमेश मंगल के साथ है, तो आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने के कारण आपका समारोह पूर्वक गौरव हो सकता है। इस कालखंड में आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। राशिफल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। अगर राशिफल आपको सटीकता से समझना है तो अपनी जन्म राशि के साथ लग्न राशि से भी अवश्य देखिए, क्योंकि मैं जो भी राशिफल बताता हूं वो जन्म राशि और लग्न राशि अनुसार ही रहता है। फिर भी जन्म राशि की जानकारी ना होने पर आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। राशिफल में आगे और भी खास है। देखिए, मंगल आपकी राशि से पंचमेश भी है। पंचमेश का भाग्य स्थान में भाग्येश के साथ, वो भी बृहस्पति के साथ होना बहुत ही भाग्यदायी माना जाता है। इसलिए मंगल के इस गोचर में आपको संतान, ज्ञान, पूर्वकर्म, आपकी रुचि, ईश्वरी उपासना, ऐसे विषयों के शुभ फल ही मिलेंगे। आपके जीवन में इन बातों पर भी मंगल का ही प्रभाव रहता है और अभी मंगल का मीन राशि गोचर आपके लिए बहुत भाग्यदायी है। इस विशेष योग के कारण संतान से संबंधित आपको प्रसन्नता दिलाने वाली कोई बात अवश्य होगी। संतान के कारण आपका मान सम्मान बढ़ाने वाली कोई बात हो सकती है। संतान प्राप्ति भी हो सकती है। संतान के किसी प्रशंसनीय कार्य के कारण आपको खुशियां जरूर मिलेगी और इसके साथ आपकी विद्वत्ता के कारण भी आपका मान सम्मान बढ़ाने वाली कुछ बातें होंगी। कला या खेलकूद के क्षेत्र में अगर आप होंगे तो आप ऐसे क्षेत्र में कुछ प्रशंसनीय कार्य करेंगे। आपकी किसी खास उपलब्धि के कारण आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। मंगल टेक्निकल, मैकेनिकल और कुशलता के कारक माने जाते हैं। ऐसे विषयों में आपका ज्ञान बढ़ेगा। ऐसे विषयों में आपकी शिक्षा, ट्रेनिंग
सफलतापूर्वक पूर्ण हो सकती है। इसके साथ ही इस कालखंड में आप पर राजकृपा भी बनी रहेगी। किसी सामाजिक पद पर आपकी नियुक्ति हो सकती है। बीच में एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप ऐसे ही ज्योतिष से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस गोचर में मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके राशि से 12वें भाव पर रहेगी। यह मंगल की शत्रु राशि है और वैसे भी मंगल साहसी है, ज़्यादा सोच विचार तो करने वाले नहीं है। मंगल को जल्दबाजी ज़्यादा रहती है, इसलिए आपके खर्चे भी ऐसे ही होंगे। इस कालखंड में आप बिना सोचे समझे खर्चा करोगे। बढ़ैया मारने में आपका खर्चा होगा। उदारता में आप खर्चे करोगे। किसी ने आपसे कुछ मांगा तो आप दिल खोल के दे दोगे, किसी को मना नहीं करोगे। महंगी चीजें ही आपको पसंद आएगी। अब थोड़ी अलग बात करते हैं। मंगल पंचमेश होकर भाग्येश बृहस्पति के साथ है और 12वें भाव को देख रहे हैं। द्वादश भाव मोक्ष प्राप्ति का है, अध्यात्म का है। इस विषय में आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें कोई अलग ही बात होगी। आप अपने तरीके से ऐसे विषयों में अपनी फिलॉसॉफी प्रदर्शित करोगे। 12वां भाव विदेश का होता है, इसलिए विदेश में आपके व्यवसाय को पहुंचाने के लिए आप विज्ञापन दोगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी यूनिवर्सिटी में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। मंगल की सप्तम दृष्टि तृतीय स्थान पर रहेगी। मंगल तृतीय स्थान के कारक माने जाते हैं, क्योंकि यह भाव पराक्रम का है, साहस का है, कला कुशलता का है और मंगल आक्रामकता के, नेतृत्व के कारक है। इसलिए आपके प्रयासों में आक्रामकता दिखेगी। लेकिन अभी आपके पराक्रम स्थान पर मंगल के साथ बृहस्पति की भी दृष्टि है, इसलिए आपकी कोशिशों में, प्रयासों में समझदारी रहेगी। आपके रिश्तों में सुधार लाने की आपकी कोशिशें सफल होंगी। रूठे हुए लोगों को मनाने में आप सफल रहेंगे। इसमें आपके भाई बहन, करीबी रिश्तेदार या पड़ोसी हो सकते हैं। उन्हें भी आपकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। आपके किसी साहसी कार्य के कारण, कुशलतापूर्वक कार्यों के कारण लोग आपको मानने लगेंगे। लोगों को आपकी बातें माननी पड़ेंगी। आपका अग्रेशन थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन वो अच्छे के लिए ही रहेगा। आप गलत नहीं होंगे। मंगल अष्टम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। यहां पहले से ही केतु का गोचर चल रहा है। मंगल की इस दृष्टि योग से आपके सुख सुविधाओं में कुछ कमी को पूर्ण करने के लिए आपका प्रयास रहेगा। आपके जमीन जायदाद से संबंधित आपको कुछ विशेष काम करना होगा। आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कुछ आकस्मिक काम आपको करने पड़ेंगे। इस कालखंड में वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी आवश्यक रहेगी। किसी छोटी मोटी दुर्घटना की आशंका है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी खरोच लग सकती है। इस गोचर काल में आपके कुछ रिश्तेदारों की नाराजगी दूर करने के लिए, रिश्तेदारों की गलत फहमियां दूर करने के लिए आपको खुद आगे आकर बात करनी पड़ेगी। इस तरह से मंगल के इस मीन राशि गोचर में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।